Jai Hind. This is a nostalgic moment for me. It's a matter of distinctive honor and deep pleasure that I'm here exactly 50 years after I came to IMA as a cadet. 50 years, half a century has passed. And for giving this moment to me, my big thanks to you. I thought over how should I address from my soul to your soul. Because what you are going to do is a path, it's a path of profession of arms. You are going to be the part of last resort of the national defense. I've decided that I will share my convictions, my realizations, and my learnings of life on the path of being a soldier. You are fortunate, you have curriculum, you have a structured learning. So everything what is needed for a military leader you have been taught. You practice on the ground in the field areas also. One thing is definite, that you are here as a human resource for the national security, for the sovereignty of the nation, territorial integrity. You are the one who is going to be nation's first in every challenge that will come across in your career. You are the protector and you are the national builder. एक बात पक्की है कि जो सैनिक जीवन है उसका सबसे जो बड़ा मंत्र है वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये जो सबक है ये एक सोल्जर ही सिखाता है हर भारतीय को। तो यू आर गोइंग टू लिव दिस मंत्र ऑफ नेशन फर्स्ट। आपने चैटवुड हॉल में आपने उस प्रायोरिटीज को सुना कि नेशन इज द एस्पेक्ट बाय विच विद विच यू लिव। जब भी जीवन के अंदर में कोई निर्णय लेना होगा, जब भी कोई ऐसा क्षण होगा, then the first answer to that problem will be nation first. What is good for my nation? If for that, whatever happens to you is the material. We have a history of lessons of supreme sacrifice. ये जो आपकी व्यक्तिगत सुविधा होती है, your comfort, your ease, ये सब बहुत माइनर चीजें हैं। अभी आपने जिस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है उसमें you are the one who's going to carry the responsibility of national security. ये जो आपने वर्दी आप डालेंगे, उस वर्दी डालने के बाद में you'll realize ये कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है जो 140 करोड़ भारतीय वो आपके ऊपर में उन्होंने विश्वास टिकाया हुआ है। जब देश का नागरिक रात को सोता है, he sleeps well because he knows our borders are defended by our soldiers. उसको मालूम है जब भी कोई चुनौती आएंगी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड द लास्ट रिजॉर्ट विल बी यू। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अंडरस्टैंड what responsibility you are going to walk into. भारत की हिस्ट्री अपने आप से बिल्कुल अलग है। आपके अंदर जो डीएनए है ना वो सबसे अलग है। बिकॉज इसके बाद जब आप फॉरेन पोस्टिंग में जाएंगे, आप यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, आप बाकी आर्मीज के ऑफिसर से मिलेंगे, तो आपको इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि आपको प्रभु ने, ब्रह्मांड ने एक अलग आशीर्वाद दिया है। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। I have been to 16 countries after commissioning from here. I was in United Nations. And every moment I felt कि प्रभु ने मेरे को क्या डीएनए दिया है। मैं तो ऐसा सोचता था कि मेरे को प्रभु ने गुरु गोविंद सिंह जी का,
शिवाजी का, महाराणा प्रताप का वो एक डीएनए दिया है। मेरे अंदर जो सोच है वो विवेकानंद चाणक्य की सोच है। आपका डीएनए सबसे अलग है। पूरी दुनिया में आपका जो डीएनए, सोच, काम करने की ढंग है वो सबसे अलग है। प्लीज रियलाइज दिस सेल्फ वर्थ, प्लीज रियलाइज दिस सेल्फ वैल्यू विद इन योरसेल्फ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एक बात बहुत जरूरी है एज ए लीडर, आई पर्सनली फील कि इस युग में एज ए लीडर कम्युनिकेशन इज अ की। आप अपने जवान से किस प्रकार बात करते हैं, आप अपनी कंपनी को, आपकी कमांड को किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। क्या आप उसकी आत्मा के साथ वार्तालाप कर सकते हैं? क्या उसके संवाद कर सकते हैं? क्या आपके आवाज में, क्या आपके बातों में, क्या आपके ज्ञान में, क्या आपकी आंख, हाथ, आपका पूरा बदन आपकी बातों के साथ में है कि नहीं है? कहानी इस प्रकार है। इन द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स हम बात करते हैं अपने जवान को, उसको बताने के लिए, ट्रेन करने के लिए, और हमारा फील्ड है लाइफ एंड डेथ। अगर आप ठीक से नहीं बताएंगे तो इट विल डिफाइन वेदर ही विल डाई or the terrorist or the enemy will die. That's the difference. We don't work for profit. We don't work for the financial enhancement. तो हमारा जो बात करने का ढंग है, that has got to be from आत्मा. You got to train yourself. You get plenty of chances to train yourself. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत में ही जब आप अपनी पलटन रेजिमेंट में जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, you must talk to the boys in the evening. Practice how you pass down the instructions to them, how you make sure that they've understood what you wanted to tell them. आपका तरीका, बात करने का जो तरीका है, उसका कंटेंट किस प्रकार से आपको बताना है, how do you communicate? क्योंकि लीडर वही है जो कम्युनिकेट कर सकता है, एंड कम्युनिकेट वो ही कर सकता है जिसने खुद इतनी रिसर्च की है। वो जब जवान को एक सेंटेंस बताता है तो उसके दिमाग के अंदर में उससे पहले 1000 सेंटेंस प्रैक्टिस किए होते हैं। देन ओनली ही इज एबल टू टेल। तभी उसकी आत्मा के अंदर में वो बात घर करती है। सो प्लीज ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर एट द लेवल ऑफ द सोल, आत्मा के लेवल के ऊपर में। क्योंकि आप कोई दुकान के अंदर में चीज बेचने के लिए, उसके लिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जीवन मृत्यु, आप बात कर रहे हैं आत्मा की, सोल की, आप बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी की। अगर आपके इंस्ट्रक्शन के बावजूद 3 टेररिस्ट 3000 बुलेट्स के साथ अंदर आ गए तो इसका मतलब 3000 भारतीयों की जान खतरे में है। So you got to make sure there is no lapse in how you communicate to your soldiers. सबसे जरूरी है यूनिटी, एकता। आप अपने सेक्शन में, आपके कंपनी में, आपकी रेजिमेंट में, आपका ब्रिगेड में, आपके डिव में, जहां पर भी आप कमांडर हैं, हाउ डू यू मेंटेन वननेस, ज्वाइंटनेस, टुगेदरनेस? जैसे हम बोलते हैं ना, नाम, नमक और निशान। किस प्रकार से पूरी टीम को एक करें, ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप अपनी टीम को पूरा इकट्ठा कैसे रखते हैं। यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ कीपिंग अ जॉइंटनेस, वननेस इन योर टीम। ये तभी होगा जब आप खुद एक एग्जाम्पल होंगे उसमें, और पूरा राष्ट्र आपकी तरफ देखता है कि आप किस प्रकार से नेशन फर्स्ट का और यूनिटी का सबक उनको सिखाते हैं। और एक बात पक्की है, एक बार आप यहां से कमीशन हो गए तो उसके बाद में चाहे आप छुट्टी में हैं, ड्यूटी में हैं, दिन में हैं, रात में हैं, भूचाल में हैं, आंधी में हैं, the entire nation is going to depend upon you. There is nothing like he is on leave, that's why he didn't do it. So you must understand, you must take this responsibility on your shoulders. Loyalty to the organization, loyalty to the boys that you command,
आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉयल्टी के अंदर में सिर्फ 10 में से 10 ही नंबर हो सकते हैं। लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, उसमें से 10 में से 8 नंबर कुछ नहीं है, 10 में से 9 नंबर भी कुछ नहीं है, उसमें से 10 में से 20 नंबर आने चाहिए। 20 नंबर कैसे आप लेके आएंगे लॉयल्टी में? आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यू कांट मेक ए मिस्टेक ऑन लॉयल्टी, क्योंकि ये पूरा कहानी ट्रस्ट का, फेथ का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है। अभी पूरे राष्ट्र रूपी परिवार ने 2047 को एक लक्ष्य बनाया है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विद्या, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सबको जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है यस, वी आर द नेचुरल कंटेंडर, बट व्हाई वी आर नॉट द लीडर इन द वर्ल्ड? I think you got to find that solution and have it implemented in the entire world. But we have, वो उसके लिए जो substance चाहिए ना, वो हम सबके अंदर है। I would request, please introspect with your psychology that why are we not the leaders in the world? मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हमारे इस परिवार के अंदर में हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियां हमारे साथ में हैं। 13 हमारी बेटियां अभी इस हॉल के अंदर में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल आप पास आउट होंगे। एंड पासिंग आउट के टाइम पर हमारे सुप्रीम कमांडर जो खुद महिला शक्ति, नारी शक्ति की एक सबसे बड़ी प्रतीक है, वो पासिंग आउट परेड में आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन से हमने एक ऐसा स्ट्रैटेजिक इन्वोकमेंट हमारे परिवार के अंदर में किया है। और मैंने अपने सर्विस के दौरान वुमेन ऑफिसर्स को देखा है, दे आर एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑफिसर्स दैट यू कैन हैव। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो शास्त्रों में मंत्र तंत्र लिखे होते हैं हमको दिमाग से समझ नहीं आते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उसको समझती है। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये यही कहता है कि साहस और बुद्धि दोनों का संतुलन हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शौर्य, तेजो, धृत्र, दाक्ष्य, युद्ध, चाप्य, प्लायनम। मतलब क्या है? मतलब ये है कि शौर्य, धैर्य, दक्षता और युद्ध से ना पीछे हटना, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है। यही एक सच्चे योद्धा के गुण हैं। यही गुण एक भारतीय सैन्य अधिकारी के व्यक्तित्व की पहचान है। When a citizen, when an Indian sees an army officer, आपके अंदर में उसको क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और रिलायबिलिटी दिखाई देती है। The nation trusts you. In many ways, the nation draws inspiration from you. भारत की सशस्त्र सेनाएं, आर्म्ड फोर्सेस, केवल हमारी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि वे भारत की शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक हैं। हमारा राष्ट्र आज एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टि हमारे सबके सामने में रखी है कि वर्ष 2047 तक भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस कार्य में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अंत में एक बार फिर हमारी बेटियां, आवर वुमेन ऑफिसर्स, लेडी कैडेट्स who are graduating, I would say that you carry not only your aspirations, आपकी अपेक्षाएं ही नहीं, but also the confidence of the changing India. Many younger girls across the country will draw courage from your example. In that sense too, you are the nation builder. अंत में जय हिंद।